उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मालवीय नगर कक्षा 11 विषय व्यवसायिक अध्ययन अध्याय 1 इसका खंड 2 पढ़ेंगे, जिसका प्रकरण है व्यवसाय की अवधारणा। आज हम ये समझेंगे कि सबसे पहले तो व्यवसाय किसे कहते हैं। तो इसकी अवधारणा समझने के लिए सबसे पहले व्यवसाय शब्द की व्युत्पत्ति कैसी हम ये जानेंगे। तो इस शब्द का आशय यानी व्यवसाय शब्द की उत्पत्ति प्राचीन काल में जो लोग व्यापार का कार्य करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान माल खरीदने या बेचने जाते थे, वो व्यस्त रहते थे। इसलिए व्यस्त शब्द से व्यवसाय शब्द की उत्पत्ति हुई। अब आगे हम व्यवसाय शब्द का समझने के लिए सबसे पहले आइए मानवीय क्रियाएं समझते हैं। मनुष्य प्रातः काल उठने से लेकर सोने तक जितनी क्रियाएं करता है वो मानवीय क्रियाएं कहलाती हैं। प्रातः काल उठने से लेकर रात को सोने तक जितनी मनुष्य क्रियाएं करता है वह मानवीय क्रियाएं कहलाती है। इन मानवीय क्रियाओं को हमने दो भागों में बांटा है, आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि अपने जीविकापार्जन यानी अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ आर्थिक क्रियाएं यानी पैसा कमाने के लिए जो क्रियाएं करता है वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अपने परिवार का पालन करने के लिए कुछ पैसे कमाता है व्यक्ति, वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। और अनार्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं देशभक्ति, सहानुभूति, भावुकतावश, हमारे यहाँ परिवार व्यवस्था है, परिवार प्रथा है, तो परिवार के संबंध या हमारी संस्कृति के कारण बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो बिना पैसे के की जाती है, वो अनार्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे परिवार में एक महिला द्वारा अपने परिवार के लिए भोजन बनाना, किसी वृद्ध को हाथ पकड़कर और हम सड़क क्रॉस करवाना, छोटे बच्चों को परिवार में खिलाना आदि ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जो हम बिना पैसे के करते हैं, वो अनार्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अब आर्थिक क्रियाओं में देखिए, आर्थिक क्रियाओं में हमारे यदि चारों तरफ हम देखें तो व्यक्ति 3 प्रकार की क्रियाएं करते हैं। सभी व्यक्ति जो जीविकापार्जन में लगे हुए हैं, आर्थिक क्रिया में सबसे पहले व्यवसाय। व्यवसाय में क्या आता है? वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन से लेकर क्रय विक्रय यानी उपभोक्ता के पास वस्तु पहुंच जाती है, उपभोक्ता की संतुष्टि तक जितनी क्रियाएं वो कर रहे लोग, उन सब लोगों को हम व्यवसाय में सम्मिलित करते हैं। कोई वस्तु का उत्पादन कर रहा है, कोई सेवा का उत्पादन कर रहा है। अब सेवा क्या? हम किसी टैक्सी में बैठ के गए, उसको पैसे दिए, उसकी सेवाओं का उपयोग किया। टैक्सी में बैठ के गए, कार में बैठ के गए, बस में बैठ के गए, या हमारा माल ट्रक के द्वारा मंगवाया, रेल के द्वारा मंगवाया, ये सभी सेवाओं में आता है। वस्तुएं खरीदना, बेचना, उन वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाना, इसमें जितने भी क्रियाएं होती हैं ये क्रियाएं व्यवसाय के अंतर्गत। फिर आता है दूसरा रोजगार। रोजगार में जितने भी प्राइवेट या सरकारी या अर्ध सरकारी जितने भी विभाग हैं और व्यक्ति कहीं नौकरी कर रहा है तो वो सब रोजगार में आते हैं। चाहे वो मजदूरी कर रहा हो, अपनी सेवाएं दे रहा है और पैसा ले रहा है, तो किसी भी प्रकार की सर्विस यानी नौकरी, चाहे वो 10 दिन नौकरी कर रहा हो, 2 दिन नौकरी कर रहा हो, सब रोजगार में आता है। पैसा नंबर 3 पर पैसा, जिसमें केवल वर्तमान में जो नौकरी नहीं करते हैं, सीए अपना खुद का ऑफिस खोल के बैठा है और वो ऑडिट करता है, अपनी फीस लेता है। डॉक्टर जो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल में रोजगार नहीं करता, स्वयं का क्लिनिक खोल के बैठा है और जो पेशेंट आते हैं उनको देखता है और अपनी फीस लेता है। या वकील
सरकारी वकील नहीं जो नौकरी कर रहा है, वह वकील जो अपनी टेबल लगा के बैठा है, अपना ऑफिस खोल के बैठा है और जो उसके क्लाइंट आते हैं उनको राय देता है और अपनी फीस लेता है। तो पैसे में केवल आगे बढ़ेंगे हम, इनकी परिभाषा पैसे की कि एक विशेष डिग्री लेकर, और ये अपने विभाग में इनका रजिस्ट्रेशन होता है, इसलिए इनको पैसे में रखा गया है। आगे बाद में इसकी परिभाषाएं आएगी, पैसा पढ़ेंगे। लेकिन वर्तमान में हम केवल आर्थिक क्रिया में व्यवसाय पढ़ रहे हैं। तो व्यवसाय का अर्थ केवल लोग ये मानते हैं कि कोई वस्तु उत्पादन कर रहा है वो व्यवसाय है, या बेच रहा है वो व्यवसाय है। नहीं, वस्तु या सेवा के उत्पादन से लेकर और उपभोक्ता तक माल पहुंच रहा है, उपभोक्ता संतुष्टि हो रहा है, वहां तक की कोई भी क्रिया कर रहा है। जैसे कोई वस्तु बेच दी, फ्रिज बेच दिया एक दुकानदार ने, लेकिन उसके बाद भी फ्रिज खराब हो रहा है तो दुकानदार उसकी रिपेयर करवा रहा है, उससे उस ग्राहक को संतुष्टि हो रही है, वहां तक की क्रियाएं व्यवसाय में सम्मिलित होती हैं। अब आर्थिक और ये अनार्थिक क्रियाएं, ये मानवीय क्रियाएं हैं। तो यहां ये व्यवसाय की अवधारणा है कि एक दिन या महीने में एक बार किसी व्यक्ति ने अपना पुराना स्कूटर बेच दिया, ये व्यवसाय नहीं है। अपनी पुरानी गाड़ी बेच दी, ये व्यवसाय है। साल में एक कार खरीदी थी और फिर उसको पैसा नहीं होने के कारण, नहीं चलने के कारण, उपयोग नहीं होने के कारण बेच दी, ये व्यवसाय नहीं। तो व्यवसाय निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या क्रय विक्रय हो सकता है, उत्पादन हो सकता है, वितरण हो सकता है, बेचना हो सकता है। ये सभी क्रियाएं निरंतर चलने वाली क्रियाएं हैं और जिसमें लाभ के लिए कार्य किया जा रहा है, वो व्यवसाय कहलाता है। अब आगे अगले टॉपिक में व्यवसाय की विशेषताएं पढ़ेंगे। धन्यवाद।